आज मैं भूलने के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इंसान का मन या मस्तिष्क बहुत अजीब है। कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ठीक ज़रूरत के समय वही जानकारी या वही चीज़ हमें याद नहीं आती। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। कुछ दर्दनाक यादें, कुछ टूटे हुए रिश्ते या कोई बहुत ही भयानक तनावपूर्ण अनुभव। हम उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते, मस्तिष्क से हटा नहीं पाते। तो आज मैं भूलने के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास या मेरे पास आते हैं, आकर कहते हैं कि मेरी तो याददाश्त कम हो रही है, मेमोरी या स्मरण शक्ति कम हो रही है। ये भूलने का कारण क्या है? क्या यह मस्तिष्क की कोई बड़ी बीमारी है या कोई छोटी-मोटी समस्या? और यह भूलने की समस्या कब किस स्तर पर पहुंच जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इलाज करवाना चाहिए या आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए? इन बातों को मैं आपके साथ साझा करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मैं मेमोरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक इंसान की याददाश्त कैसे बनती है? स्मृति शक्ति कैसे बनती है और वह उन यादों को फिर से कैसे याद कर सकता है? मेमोरी के 3 चरण होते हैं। एक होता है जिसे हम एन्कोडिंग कहते हैं। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय जो चीज़ आपके दिमाग में जा रही है या इनपुट हो रही है, दिमाग के अंदर जा रही है, उसे हम एन्कोडिंग कहते हैं। ये पहला चरण है। अगर आप शुरू में ही बिना ध्यान दिए कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं या बिना ध्यान दिए कुछ करते हैं, बिना ध्यान दिए कहीं कोई चीज़ रखते हैं, चाबी हो या कुछ भी, थोड़ा अनमने ढंग से कुछ रखते हैं, तो शुरुआत के चरण में ही आपकी प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मान लिया आपने बहुत अच्छे से चीज़ को सही जगह पर रखा, है ना? या आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी। मैं छात्रों के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा। पढ़ने के बाद दूसरा चरण होता है, ये है स्टोरेज। इसे स्टोर करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरी में हम जानते हैं कि एक तरफ भौतिक विज्ञान की किताबें, एक तरफ रसायन की किताबें, एक तरफ साहित्य की किताबें और एक तरफ गणित की किताबें होती हैं। उसी तरह पढ़ने के बाद दिमाग के अंदर भी सब कुछ सुंदर तरीके से एक नियम के अनुसार सजाना होता है। अब सवाल है, उसे कैसे सजाया जाए? इसका मतलब है कि थोड़ा-थोड़ा जोड़कर जिन चीज़ों में आपस में समानता है, उनमें मेल है। तो इन कुछ चीज़ों को मैं इस तरह याद रखूँगा। फिर जब मैं इसके कारणों को पढ़ने गया, तो देखा कि ये भी उन्हीं कारणों से मेल खाते हैं। तो जिन चीज़ों में समानता है, उन्हें एक तरह से सजाया जाता है और जिनमें मेल नहीं है, उन्हें दूसरी तरह से सजाया जाता है। इसी तरह कई बार हम कहते हैं कि लोग अलग-अलग कविता या तुकबंदी के ज़रिए भी चीज़ें याद रख सकते हैं। कुछ लोग किसी दृश्य की कल्पना करके या अलग-अलग उदाहरणों से जोड़कर भी बहुत कुछ याद रख सकते हैं। जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है, ओह अच्छा, अब समझ गया, ये तो ऐसा है। तो इस तरह से अगर हम उसे वास्तविक या चित्र के रूप में दिमाग में बिठा लें, तो याद रखना कई बार बहुत आसान हो जाता है। ये सब स्टोरेज बहुत संक्षिप्त रूप में है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कठिन भाषा में जाऊँगा। ठीक है, समझ गया कि आपने बहुत अच्छे से स्टोर भी किया है, सुंदर तरीके से याद भी किया है, कठिन चीज़ों को भी अच्छे से स्टोर किया है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो परीक्षा की कॉपी में हो या आप कहीं ऑफ़िस में हो या किसी जगह किसी को कुछ बताने जा रहे हों, उस समय चाहे वो आपके बॉस हों या आपके करीबी इंसान हों, जब आप कुछ बोलने या लिखने जाते हैं या कोई ज़रूरी चीज़ तुरंत ढूँढना चाहते हैं, अगर उस पल आप उसे ढूँढ नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम इसे रिट्रीवल फेल्योर कहते हैं? सही तरीके से ढूँढकर बाहर लाने या याद करने में असफलता, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नियमित रूप से बाहर नहीं निकालते, यानी बार-बार दोहराते या अभ्यास नहीं करते, तो दिमाग में नहीं रहेगा कि फिज़िक्स की किताब कहाँ है, केमिस्ट्री की किताब कहाँ है, बायोलॉजी की किताब कहाँ है। इसी वजह से हम छात्रों से कहते हैं कि उन्हें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, ताकि तुरंत याद आ जाए। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका परिणाम क्या है? इसका स्पष्टीकरण पूछा गया है, तो ये यहाँ है, ये सब तुरंत दिमाग से निकल आए। हम इसे निकालकर छात्र लिख सकते हैं या आप सभी भी अगर अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में इसी तरह सोचें, जैसे मेरी चाबी कहाँ है? अगर आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं, ऑर्गनाइज़ रखते हैं, मेरी कार की चाबी यहाँ है, घर की चाबी यहाँ है, मेरी कलम यहाँ है, मेरी पेंसिल यहाँ है, मेरा बैग यहाँ है। अगर ये सब कुछ एक निश्चित जगह पर रखा हो, तो आपकी गलती करने की संभावना नहीं रहती। मेमोरी या स्मरण शक्ति के लिए 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और स्टोरेज तथा रिट्रीवल यानी यादों को बाहर निकालना, इन तीनों चरणों में से किसी एक में भी अगर कोई समस्या हो, तो आपकी स्मरण शक्ति में दिक्कत आएगी। सीधी सी बात है, अगर आपकी एकाग्रता में समस्या है, आप ध्यान लगाकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपकी एन्कोडिंग में दिक्कत होगी। आप पढ़ तो रहे हैं,
लेकिन सही से याद नहीं रख पा रहे कि आपकी चाबी कहाँ है, कब और किस भूल में आपने चाबी कहाँ रख दी, जूता कहाँ देखा था, ज़रूरी कागज़ कहाँ रखा है, बिजली का बिल कहाँ रखा है, कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी फोकस नहीं है, आपका मन कहीं और भटक रहा है। दूसरी ओर आप एब्सेंट माइंडेड यानी बिखरे हुए हैं। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं, बॉस कुछ कह रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऐसे में जो बातें हो रही हैं वे आपके दिमाग में टिकेंगी कैसे? बाद में आप उन्हें कैसे दोबारा याद करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे? यह होता है कि इन तीनों चरणों में से किसी एक में भी कोई समस्या हो जाए तो हम कहते हैं कि उसकी मेमोरी में दिक्कत है। अब अगर हम बीमारियों की बात करें तो किन किन बीमारियों में यह मेमोरी इम्पेयरमेंट या स्मृति भ्रम हो सकता है? सबसे पहले अगर हम शारीरिक कारणों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि होती है। अगर इस ग्रंथि में कोई समस्या हो जाए तो भी याददाश्त की समस्या हो सकती है। मैं आगे बता रहा हूं। इसके बाद हम कहते हैं कि मोटापा, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें अक्सर भूलने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनमें भूलने की समस्या ज्यादा होती है। जो लोग नशा करते हैं उनमें भी भूलने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। और शारीरिक कारणों में भी और कई कारण होते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी या बी कॉम्प्लेक्स की कमी, जैसा कि हम कहते हैं। यानी अगर इन विटामिनों की कमी हो, B12 या B1 की कमी हो, तो हमारी याददाश्त में समस्या आ सकती है। कुछ और शारीरिक बीमारियां भी हैं, जैसे डायबिटीज। अगर डायबिटीज है तो यह भी याददाश्त में समस्या या मेमोरी इम्पेयरमेंट कर सकता है। अच्छा, और अगर हम कुछ और बीमारियों के बारे में सोचें, जैसे जिन लोगों को बार बार भूलने की समस्या होती है, वे लापरवाही करते हैं या समझ नहीं पाते। ऐसे में बाद में अचानक पता चलता है कि उनके दिमाग में ट्यूमर है या ऐसा कुछ और है। ऐसे मामलों में भी लोग कई बार भूलने लगते हैं। अच्छा, और भी कुछ शारीरिक कारण हैं जिनसे भूलने की समस्या बढ़ सकती है। आप सुनकर हैरान होंगे, कुछ दवाइयां भी याददाश्त में गड़बड़ी कर सकती हैं। जैसे आप हैरान होंगे, एसिडिटी या गैस की दवाइयां जो हम अक्सर खाते हैं, ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, सिमेटिडिन, ऐसी कई दवाइयां हैं जिन्हें अगर लंबे समय तक लिया जाए तो याददाश्त की समस्या हो सकती है। एंटीहिस्टामिन दवाइयां यानी खुजली, एलर्जी या सर्दी खांसी के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं, उन्हें भी अगर लंबे समय तक लिया जाए तो कई बार लोग भूलने लगते हैं। नींद की दवाइयां, जो लोग दिन रात महीनों तक नींद की दवाइयां लेते हैं, उनमें भी याददाश्त की समस्या हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक दवाइयां भी हैं जिनसे भी याददाश्त की समस्या हो सकती है। तो भूलने के कई कारण हो सकते हैं। जब कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम बहुत कुछ सोच समझकर ही इलाज की दिशा तय करते हैं कि उसे दवा देनी है, काउंसलिंग करनी है या कोई टेस्ट करवाना है। ये सब सोच समझकर किया जाता है। हमने हार्मोन की समस्या की बात की थी। इसके अलावा सिर में चोट या ट्रॉमा, अगर किसी कारण से सिर में चोट लगती है, खासकर दिमाग के किसी खास हिस्से में, तो भी भूलने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, अनिद्रा है या अच्छी नींद नहीं आती, उनमें भी भूलने की समस्या देखी जाती है। अच्छा, अब अगर हम शारीरिक कारणों से थोड़ा मानसिक कारणों की ओर आए। अच्छा, एक ज़रूरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या चीनी खाते हैं, उनमें भी भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर हम मानसिक कारणों की ओर आए तो मानसिक कारणों से भी भूलने की समस्या हो सकती है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, वे लोग अक्सर भूलने की शिकायत लेकर मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं। कई बार वे समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। किसी और को बताते हैं कि भूल रहा हूँ, कहीं दिमाग में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। लोग सोचते हैं कि दिमाग में कोई बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन ऐसा तनाव स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। और आप जानते हैं, जो लोग लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, उन पर दिमाग पर दबाव पड़ता है या दिमाग की नसों पर दबाव पड़ता है। और जो लोग डिप्रेशन में हैं, मन उदास रहता है, बेचैनी रहती है, जीवन में कोई रुचि नहीं रहती, उनमें भी ध्यान कम हो जाता है। ऐसे लोगों में भी भूलने की समस्या हो सकती है। जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा या कोई बुरी खबर आएगी, उनमें भी यह समस्या देखी जाती है। शब्द सुनकर उन्हें भी चिढ़ होती है, लेकिन उनमें भी ध्यान की समस्या और भूलने की समस्या पाई जाती है। और भी कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि हम जिसे कन्वर्शन डिसऑर्डर कहते हैं। अचानक एक दिन, आज या कल, किसी झगड़े या परेशानी के बाद अचानक किसी को कुछ हो जाता है। जैसे अचानक एक पत्नी अपने पति को पहचान नहीं रही है, कह रही है कि यह तो मेरा भाई है। अचानक माता पिता को पहचान नहीं रही, कह रही है कि ये तो किसी दूसरी भाषा से आए हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं।
मेरे साथ अचानक जो होता है उसे हम डिसोसिएटिव अमनेशिया कहते हैं। अचानक मानसिक दबाव के कारण सब कुछ भूल जाना। जब कोई झगड़ा, मन खराब होना, अशांति या अनबन जैसी स्थिति अचानक हो जाती है और व्यक्ति उस दबाव को सहन नहीं कर पाता, तो वह भूलने के जरिए उस दबाव को कम करने की कोशिश करता है। यह जानबूझकर नहीं होता, बल्कि अनजाने में मन ऐसा करता है। ऐसे कुछ लक्षण या क्रियाएं कई बार देखी जाती हैं, जिसे हम कन्वर्शन डिसऑर्डर कहते हैं। मानसिक इन कारणों से ही भूलने की समस्या होती है, यानी चिंता, डिप्रेशन, तनाव, ये सब बार बार सामने आते हैं और भूलने की वजह बनते हैं। लेकिन आप देखिए, हम तो लगभग सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? अचानक हमें याद नहीं रहता कि हमने अपना मनी बैग कहाँ रखा या चाबी कहाँ रखी। कई बार हम ढूंढ नहीं पाते। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर बार डॉक्टर के पास भागना चाहिए कि आज मैंने चाबी नहीं पाई, डॉक्टर के पास जाऊं, या आज मनी बैग नहीं मिला तो डॉक्टर के पास जाऊं? असल में मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सब जानते हैं। और हम निश्चित रूप से इन्हीं बातों के लिए आपको सतर्क कर रहे हैं, आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह समस्या बाधा डालने लगे, जब रोज़ इसी वजह से आपको देर हो रही है, आप ठीक से ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हैं, निकलने से पहले सब कुछ उलट-पुलट कर ढूँढ रहे हैं, याद नहीं रहता, ऑफ़िस में अपने सीनियर के सामने बार-बार जवाब देना पड़ रहा है, आप अपना काम भूल रहे हैं, फ़ाइलें कहाँ रखी हैं भूल जा रहे हैं, और इन सब वजहों से आपके कामों में देर हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि ये समस्याएं आपके सामाजिक, पारिवारिक, पेशेवर जीवन और आपके आपसी संबंधों में बार-बार परेशानी पैदा कर रही हैं, या यह आपके लिए झुंझलाहट का कारण बन रही है, या आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए यह भूलने की समस्या परेशानी का कारण बन रही है, तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, के पास जाना चाहिए, ताकि इसका असली कारण पता लगाया जा सके। जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 साल की उम्र के बाद एक खास बीमारी होती है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सभी को होगा, लेकिन बहुत से लोगों को यह हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब होता है कि दिमाग के अंदर कुछ रसायन होते हैं, जो कम हो जाते हैं, और अगर हम आसान भाषा में कहें, तो नसें या दिमाग की कोशिकाएँ नष्ट होने लगती हैं, या दिमाग का आकार छोटा होने लगता है। ऐसे में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी परेशानी में रहते हैं। उनके परिवार के सदस्य डिमेंशिया के मरीजों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए, नमाज पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी, खाना दिया गया, खाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे तो उन्होंने खाना नहीं दिया, कोई काम बार-बार कर रहे हैं, या बहुत ही परिचित जगह पर जाकर भी ठीक से अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। घर से थोड़ा आगे भी गए तो रास्ता भूल गए, या कई लोग ऐसे होते हैं जो खो जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं। अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है, माइकिंग करनी पड़ती है। इसी तरह भूलने की वजह से, जैसे कि कल रात क्या खाया था, याद नहीं कर पाते। इस तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे पहले जाती है। बाद में, यानी लंबी अवधि की, बहुत पहले की बातें शायद याद रहती हैं, लेकिन हाल ही की छोटी-छोटी घटनाएं भूल जाते हैं। इसे डिमेंशिया कहते हैं। लेकिन कई बार भूलने की बीमारी के भी हम इलाज करते हैं। कुछ लक्षणों को समझकर उस बीमारी का कुछ इलाज किया जा सकता है, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है और बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। ऐसे मरीजों को वास्तव में परिचित लोगों के साथ और परिचित माहौल में रखना पड़ता है, और इसके सही कारण को ढूंढना वास्तव में मुश्किल होता है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें मैं यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। चोट या ट्रॉमा से लेकर संक्रमण तक, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, विटामिन सी, खान-पान की आदतें और जेनेटिक्स भी कुछ कारण हैं। दरअसल इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिमेंशिया रोग के कारण के रूप में हम कह सकते हैं कि डिमेंशिया एक कारण है। भूल जाना एक प्रमुख रोग है जिसमें लोग चीज़ें भूल जाते हैं, तो भूल जाना ही सब कुछ नहीं है। लेकिन डिमेंशिया के 65% मामलों को याद रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भूलने की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उनकी चिंता कुछ हद तक दूर होगी। कम से कम आप लोग भूलने के कारणों को जान पाए हैं, और मुझे लगता है कि अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके भूलने का असली कारण क्या है। तो ये तो रही भूलने की बात, लेकिन अब सवाल है कि हम अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपनी याददाश्त को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और भूलने को कैसे रोक सकते हैं? कौन-कौन सी प्रैक्टिस करने से या क्या खाने से हमारी याददाश्त बढ़ सकती है? इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएँगे। उम्मीद है कि आपको इसका इंतज़ार रहेगा। आगे किसी भी समय आप नज़र बनाए रखें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें।